हेलो दोस्तों, मैं विकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रियल बिजनेस टीवी में। आज के इस वीडियो में हम बेकरी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज के समय में बेकरी बिजनेस काफ़ी डिमांडिंग बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी बिजनेस है, क्योंकि इसमें सबसे देखिए आज के समय में बेकरी के कितने प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे। ब्रेड हो गया, चाहे वो पैटीज हो गई, क्रीम रोल हो गया, केक हो गया, या कई सारे ऐसे जो बेकरी से रिलेटेड सामान है या प्रोडक्ट हैं, उनका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब कोई उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसको खाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आज के समय में मार्केट में बहुत ही इस प्रोडक्ट की, इन प्रकार के प्रोडक्टों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन एक चीज़ और भी देखेंगे कि जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ही तेज़ी से बेकरी बिजनेस भी डाले जा रहे हैं। आज के समय में हमने देखा है कि लगभग 2 से 3 कॉल तो मुझे ही आ जाती हैं बेकरी बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेकरी बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे कि बेकरी बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या लाइसेंस लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, साथ में उसमें कितना प्रॉफिट होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। साथ में आपको मशीनें कहां से खरीदनी है जिससे कि आपको उचित रेट में मशीनें मिल पाएँ। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, ये बिजनेस आइडिया हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि बेकरी बिजनेस हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर हमें उसको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, उसे हमें किसके लिए स्टार्ट करना चाहिए, उसमें हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें बेकरी बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। और भी बिजनेस जो है उसे भी तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेकरी बिजनेस ही क्यों? क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि बेकरी प्रोडक्टों की डिमांड है, उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे अगर स्टार्टिंग में सुबह देखें तो सुबह आप चाहे ब्रेड रखें या फाइन रखें, या भी कई प्रकार के रस आते हैं, बिस्किट आते हैं, ये भी सभी बेकरी के आइटम में ही गिने जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, दोपहर में आप कई बार मार्केट के अगर निकल गए तो पेटीज खा लेते हैं, या फिर कोई अगर किसी भी पार्टी हुई तो आप पिज्ज़ा खा लेते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के स्नैक्स, बर्गर हो गया, और भी कई प्रकार के स्नैक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बेकरी के सामान में ही आती है। दूसरा, अगर कोई भी बर्थडे पड़ता है तो आप तुरंत केक ऑर्डर कर देते हैं, ये किस में आता है? बेकरी के ही आइटम में आता है। तो इस तरह के प्रोडक्टों की डिमांड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, 2023 में ये बिजनेस शुरू करके आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ मुख्य चीज़ें, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, एक सही जगह, लोकेशन जिसे कहते हैं। लोकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, बेकरी बिजनेस में 2 तरीके से बिजनेस किए जाते हैं। पहला कि आप बेकरी शॉप डाल सकते हैं, दूसरा कि आप बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल सकते हैं या फिर फैक्ट्री डाल सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बनाना होता है। तो क्या करना है, आप दोनों में से एक चूज करिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है। पहला, लोकेशन। तो लोकेशन जरूरी नहीं है आपको फ्रंट रोड में लेना है, बीच मार्केट में लेना है, आप जहाँ चाहें उसे ले सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट के आसपास में रहेगा या कॉलोनी के आसपास में जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना बना रहता है, तो थोड़ा ये रहेगा कि जो आपके सेल्समैन होंगे या आपकी जो भी आपके वाहन होंगे, जिससे कि आपको जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा आसानी से आ जा पाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट में कम खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसमें और कौन कौन सी चीज़ें लगेगी। तो दूसरा, आपका एक मिक्सचर लगेगा और एक ओवन लगेगा। उसके साथ में कुछ और भी छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करें कि मिक्सचर क्या होता है, ओवन क्या होता है, क्योंकि अगर आप बेकरी बिजनेस डाल रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, ये है बेकरी का ओवन। इसमें से कई वैरायटी आती हैं। आप देखेंगे रोटरी ओवन आता है, डेक ओवन आता है। तो ये दो 3 टाइप के आपके ओवन आते हैं, ये हो सकता है। दूसरा, एक ऑप्शन और है, सस्ता ऑप्शन, जिसे आप मिट्टी का बनवा सकते हैं या लकड़ी से जो ओवन चलता है उस तरह से भी एक ओवन आप रेडी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए विशेष कारीगर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अधिकतर जगह आज इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक या डीजल से चलने वाले या फिर गैस से चलने वाले ओवन की डिमांड आज के समय में ज़्यादा है।
तो अब बात करें कि इसमें कौन सा आपको ओवन लेना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम सारी रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। इसके बाद में आपको एक मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 3 तरह के मिक्सचर आते हैं। पहला आप ऊपर देखेंगे ये मिक्सचर आता है, ये दूसरा मिक्सचर आप देख सकते हैं स्पाइरल मिक्सचर, तीसरा मिक्सचर ये देख सकते हैं ये। तो ये 3-4 तरह के मिक्सचर, 3 तरह के आपके ओवन ये कुछ इस तरह से आते हैं। अब ये मशीनें तो आपने देख लिया, अब बात करें इसमें से कौन सा क्या काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें मैदे की बनती है। अब मैदा को लगाने के लिए, मैदा को गूंदने के लिए अगर हाथ से लगाएंगे तो सही से गूंद नहीं जाएगा, सही से डो तैयार नहीं होगा। इसके लिए आपको एक मिक्सचर जरूरत पड़ती है। अगर जब आपका सामान जो है कच्चा माल रेडी हो जाता है, यानी कि कच्चा माल जब बना लिया जाता है, उसके बाद पकाने के लिए इस ओवन की जरूरत पड़ती है। तो ये मुख्य काम यही होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम ये सारी चीज़ें रेडी कर पाते हैं। देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें, मुख्य चीज़ें और भी क्या हैं, जैसे कि आपको इसमें जो भी इसके ट्रे होती हैं, जैसे जिसमें आप ब्रेड के सांचे हो गए, बर्गर के सांचे हो गए, और जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पकाना है, जैसे कुछ ट्रे हो गई, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ चक्कू, छुरियाँ आदि की भी ज़रूरत पड़ती है। एक आपको फ्रीजर लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको कुछ टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा कुछ आपको फैंस या कूलर वगैरह की, क्योंकि माल जब आपका गरम गरम रेडी होता है उसे ठंडा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको कुछ पॉलीथीन वगैरह, आपको जो भी अपने ब्रांडिंग की, अगर जो भी बेकरी के नेम से आप ब्रांडिंग करना चाहें तो उस ब्रांड की आपको पैकेजिंग के लिए आपको एक अच्छी पैकेजिंग वाली पैकिंग करना पड़ेगा। और उसके अलावा पैकिंग करने के लिए भी आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इतने सामान से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कितना लागत लगेगी। देखिए अगर एक स्टार्टिंग में आप एक ये रोटरी ओवन लेना चाहें, इतना बड़ा 16 ट्रे का, तो लगभग आपको 2,40,000 या 2.5 लाख तक मिल जाता है। अगर हम बात करें एक आपको मिक्सचर लेना चाहें, तो एक नॉर्मल मिक्सचर जिसमें आप 2-3 बोरी, 4 बोरी या 2 कुंटल तक काम कर पाएँ, तो वो मिक्सचर आपको लेना चाहिए। लगभग मिलेगा आपको 84,000 तक। इसमें देखिए 20,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं मिक्सचर, लेकिन वो 10 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर इसमें आते हैं। तो जो आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन मैं एवरेज बात करता हूँ, जिससे कि आपको अगर बढ़ाना हो तो ज़रूरत ना पड़े तुरंत बढ़ाना, जिससे साल 2 साल आपका काम आसानी से चल जाए। जब आपका ज़्यादा 2-4 कुंटल से ज़्यादा का काम हो तब आपको और भी मशीनें लेना पड़े। तो आपको स्टार्टिंग में मिनिमम, अगर बढ़िया सा बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं जो मिडिल में हो, ज़्यादा ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, तो इसके लिए आपको एक 16 से 20 ट्रे का एक ओवन लेना चाहिए। आपको 40 से 50 लीटर का एक मिक्सचर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 टेबल ले लेना चाहिए। एक कोशिश करना चाहिए कि लकड़ी का होना चाहिए, दूसरा आप चाहे पत्थर का बनवा सकते हैं, स्टील का बनवा सकते हैं, जैसा भी चाहें आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सांचे तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर की हमने बात किया, ओवन की बात किया। अब बात करते हैं टेबल कितने में आएगा। तो एक टेबल लगभग में आपको 15,000 का स्टील का पड़ता है। अगर लकड़ी वाले की बात करें तो 8 से 10,000 में एक लकड़ी का टेबल बढ़िया तैयार हो जाता है। इसके अलावा कुछ सांचों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कॉस्ट लगभग 20 से 25,000 रुपये आती है। अगर जैसे जितना कि हमने जिस हिसाब से ओवन और मिक्सचर बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। 1-2 फ़ैन आप ले सकते हैं, जिसकी 1,000-2,000 रुपये में 2 फ़ैन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अब मेन फ्रीजर में खर्चा आता है। फ्रीजर क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे फ्रूट्स होती हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ और भी ईस्ट वगैरह होती हैं, मसाले वगैरह, जिसे हमें फ्रीजर में रखना पड़ता है, अन्यथा वो डैमेज हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीजर लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 25 से 26,000 आती है। तो यहाँ पर अगर हम मोटी अगर बात करें कि कितना खर्चा आएगा, तो लगभग आपके पास अगर 3.5 लाख रुपए हैं तो आप बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इतने से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने हम बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आप इसके सेल्स कैसे करेंगे, इसमें क्या मार्जिन होगी। देखिए बेकरी बिजनेस में लगभग में 50% तक मार्जिन होता है। इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात आई कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्टों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें बना पाएंगे। देखिए इतना अगर आप ले लेते हैं तो इसमें आप सारी चीज़ें बना लेते हैं। जैसे इसमें आप ब्रेड बना सकते हैं, पाव बना सकते हैं, पेटीज बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, कुलजा बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बना सकते हैं। केक भी बना सकते हैं, जिसमें देखिए अब बात करेंगे कि अगर ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड के लिए आपको एक स्लाइसर मशीन भी लेना पड़ेगा। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ले सकते हैं। अगर ब्रेड बनाना का मेन मोटिव है तो आप ब्रेड स्लाइसर ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट
15,000 से लेकर 25,000 होती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं कि इसमें कितना मार्जिन, तो मार्जिन आपको 40 से 60% तक आराम से देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे कि अगर आप खुद बनाते हैं और उसे आप सेल्समैन को सेल्स करने के लिए देते हैं तो आपको प्रॉफिट मात्र 15 से 20% ही लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो सामने वाला सेल्समैन क्या प्रॉफिट कमाएगा, उसके बाद में कस्टमर जो आप जहाँ पर जिस दुकान पर सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट वो क्या कमाएगा। अगर वहीं पर अगर बात करें जो आप सामान खुद बना रहे हैं, अगर अपने शॉप पर उसे बेचते हैं तो आपको लगभग 60% तक फायदा हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको और भी रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल कहाँ से लेना है और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो इसमें आपको मुख्य मैदा लेना पड़ता है, जो मैदा मुख्य काम होता है बेकरी के सभी सामान को बनाने के लिए। इसके साथ में अगर आपको एक घी लेना पड़ेगा, घी क्या कहते हैं डालडा के टाइप में होता है, उसमें पेटीज वगैरह में जो आपने देखा होगा पेटीज जो पकती है तो उसमें लगाया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ कच्चे मसाले की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको कैल्शियम हो सकता है, इम्पोरियम हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें होती, ईस्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत पड़ सकती हैं। इसके अलावा चक्कू छुरियाँ तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, आपका जो भी कारीगर होगा वो खुद बता देगा। तो यहाँ पर अगर मोटा मोटी अगर खर्चे की बात किया जाए तो 3.5 लाख रुपए हैं, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि आपने सब कुछ रेडी कर लिया है, आप अपना माल कैसे सप्लाई करेंगे। देखिए, अगर हम कितना भी बड़ा मशीन खरीद लें, कितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, अगर हमारा माल सप्लाई नहीं होगा तो हमारी जो मार्जिन है या प्रॉफिट है वो जीरो है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाना होगा, एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाना होगा। सबसे पहले आपको लोकल में आपको कुछ बैनर पोस्टर्स का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा फेसबुक पर भी ये चीज़ अवेलेबल है कि आप अपने लोकल एरिया में, जैसे अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपका जो बेकरी है या आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो उससे भी एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं। तीसरा कि आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में कुछ सेल्फी या फोटोज वगैरह क्लिक करवा के उनके सोशल मीडिया पर शेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सेल्समैन रखने होंगे जिसके थ्रू आप मार्केट में अपने सामान को बेचेंगे। अब सेल्समैन आपको कौन से रखने हैं, तो सेल्समैन को सबसे पहले आपको कुछ पुराने सेल्समैन जो इधर उधर बेकरी के सामान बेच रहे हैं उनको कुछ सस्ते मार्केट से जो अन्य बेकरियाँ हैं उनसे कुछ सस्ते रेट पर आप उनको सामान देंगे, तो वो आपके इधर से भी कुछ थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में सामान लेना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप उनसे और भी आपसे कांटेक्ट बढ़ता चला जाएगा और उनको और भी आप अट्रैक्टिव ऑफर देंगे तो आपके यहाँ से सारा सामान मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि आप मार्केट से अच्छा क्वालिटी दें, साथ में अच्छी पैकेजिंग रखें। 2-3 चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आपको बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं मशीनरी आपको कहाँ से लेनी है। अगर मशीनरी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मशीनरी दिलाऊंगा। जो भी आप चाहें तो दिल्ली से ले सकते हैं, लखनऊ से ले सकते हैं, उत्तराखंड से ले सकते हैं, जहां से चाहें, जहां आपका पास में हो वहां से आप बेकरी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो, ये बिजनेस आइडिया आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट बचता है, कुछ आपको जानकारी रह गई हो जो मुझसे छूट गई हो, तो उसका आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय